हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? सभी को प्यार और पहला। तो आज वीडियो बहुत लेट हो रही है और बहुत सारे मेरे को कमेंट आए थे कि आपने बबली दीदी बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मैंने फेसबुक में वीडियो बनाई थी एक कि ससुराल में जाके ससुराल में जब लड़की विदा हो जाती है तो उसके बाद भी अपनी माँ को दिन भर फोन करने में सारी चीजें, अपनी घर की तो छोड़ो, अपनी नंद सास लोगों की भी, नंद सास हो गई, देवर की हो गई, आस पड़ोसी, जिस मतलब जो भी है, सारी कहानियां वो अपने ससुराल में बताते हैं। ठीक है, तुम्हारी चॉइस है ये, ठीक है। तुमको 18 साल के बाद शादी की है ना, इसीलिए नाबालिग ना होने के उससे, जब ना बालिग हो जाती है लड़की तब शादी की जाती है कि समझदार हो गई है, अपना घर संभालेगी। क्योंकि लड़की ने पराए घर तो जाना ही होता है, उसकी सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर होती है। फिर ये माँ का कोई रोल नहीं होता है भाई कि लड़की को तुम इतना सपोर्ट दे रहे हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जिसमें माँ बहुत ज्यादा अपनी लड़की को गलत चीजों में सपोर्ट करती है, क्योंकि बेटी है वो। और लड़की की ये गलती है कि भाई अपना घर, तुमने अपना घर बनाना है या फिर मैके की तान करनी है, मतलब मैके की ही तुमने सुननी है, मैके वालों की सुननी है, इस टाइप से। अपनी घर की तो छोड़ो, काम तो तुम्हें जितना करना होगा उतना ही करोगे। जितनी भी तुम्हारी सास तुमको प्यार दे रही होगी, जो भी कर रही होगी तुम्हारे सास ससुर जो भी है, उतना ठीक है। फिर तुम नंद सास लोगों की भी सारी कहानी वहां बता दे रहे हो, पड़ोसियों की भी बता दे रहे हो, तुमको चैन नहीं आ रहा, तुम सबकी बता दे रहे हो। ठीक है, उससे क्या होगा? क्या हो जाएगा? तुमको समझदार, तुमको 18 साल के बाद तभी तो शादी की गई कि भाई तुम समझदार हो गई हो, अपना परिवार संभालोगे। माँ कभी भी, क्योंकि अपना माँ की भी गलती नहीं है इसमें, क्यों अपनी बेटी जो है वो दुख बता रही है, कि दुख सहन तो फिर माँ को भी नहीं होगा ना, कैसे होगा? फिर वो वही चीज हम बताएगी, उससे क्या हो जाएगा? तुम्हारा घर टूटेगा। तुमने घर बनाना है या फिर घर तोड़ना है, पहले निर्णय ये ले लिया करो। अपनी जब शादी होती है ना तुम्हारी, तब तुम ये निर्णय ले लिया करो कि हमें ससुराल में रहना है या फिर ससुराल से हमें मैके ही आ जाना है, अपने माँ बापों की सुननी है। ठीक है, तो बहुत सारे, फिर अब उसकी माँ जो है उसको वो बताएगी ऐसा है वैसा है, इजा बाबा जो भी है सारी चीजें कहेगी। और जब वो लड़की अपने माँ बाप को सारी चीजें बताती है तो इतना जरूरी है क्या? तुम्हारे पास कोई टाइम नहीं है। फिर तुम क्या कहोगे कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, हमें दिन भर काम ही करवाते हैं, है ना, इस टाइप से। भाई सास ससुर का जो सपोर्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे सर से जिम्मेवारी हटी होती है। अगर वो थोड़ा सा तुमको काम बता देंगे तो क्या होगा कि वो तुम्हारा घर ही संभाल रहे हैं, है ना। तो तुम्हारे सर में वो जिम्मेवारी नहीं है भाई, जो तुम, मतलब जो तुमको बहुत टेंशन देगी। सास ससुर की जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, घर की जिम्मेवारी। तुम कहीं भी आ जा सकते हो, जो खर्चे पानी है वो उठा रहे हैं। तुम्हारे नाती नातिनों के, तुम्हारे जो बच्चे हैं जो, उनकी जिम्मेवारी उनके पास है। क्योंकि देखा होगा तुमने, बच्चों से भी प्यारा क्या होता है, नाती नातिने प्यारे होते हैं, कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं। वो सारी जिम्मेवारियां उनके ऊपर है। फिर तुमको किस बात का टेंशन है? फिर तुम 2-2 घंटे अपने बहनों से बातें कर रहे हो, अपने मम्मियों से बातें कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा घर का निवारण करेंगी? और गलत चीजें हैं ये, उतनी ही बात बताया करो जितनी तुम्हारे को अच्छी लगे। अपनी चीजें करा करो ना, अपना मतलब एक ये होता है कि यार अपने, तुमने आगे बढ़ना कैसे है? तुम दिखावटी में ही रहोगे तो फिर तुम आगे कहाँ से बढ़ोगे? आगे बढ़ना उसको कहते हैं जो धीरे धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। वो कैसे बढ़ोगे? सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ती है, अपने ससुराल की भी इग्नोर करनी पड़ती है। बहुत सारी टेंशनें होती हैं, बहुत सारी। अभी मुझे भी 17 साल हो गए हैं इस घर में, क्या मेरे को कोई टेंशन नहीं हुआ होगा? हालांकि क्या पता मेरी टेंशन फालतू की हुई होगी, लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से भगा तो नहीं दिया, मेरे पति ने मुझे तलाक तो नहीं दे दिया, मेरी जेठानी ने मुझे मार तो नहीं दिया। इस टाइप से तो कुछ नहीं हो। छोटी मोटी सारी चीजें होती हैं, पर इतनी छोटी छोटी चीजें हर चीज में तुम निवारण नहीं कर पा रहे हो, वो मैके वाले क्या निवारण कर लेंगे, है ना। ये फालतू का टाइम है जो तुम अपने ये फालतू की बातें करने में लग रहे हो। इससे अच्छा जो टाइम तुमको मिल रहा है अपने कैरियर में ध्यान दो, अपने किसी चीज में, बच्चों में ध्यान दे दो, बच्चों को टाइम से खाना खिला लो, बच्चों के लिए कुछ बना लो, कुछ अलग चीजें सोचो ना यार, कुछ अलग चीजें सोचो, अलग चीजें कर लो। वो माँ कर क्या लेगी? अब माँ को दया आ रही है, बोलेगी हाँ मेरी मेरी बजा का तो इतना काम हो है, ये होता है वो होता है, ऐसा ही तो कहेगी वो बेचारी भी।
वो बेचारी क्या कर लेगी? तुमको 18 साल पाला उनने, 18 साल के बाद तुम्हारी शादी करी, नहीं करते शादी? जब तुमको इतनी चीज़ें झेलने की जरूरत नहीं थी, तुमको सामर्थ्य, तुम नहीं करते शादी। तुम्हें कोई जबरदस्ती लाया गया क्या? है जबरदस्ती लाए गए कि तुम? ये फालतू के चोचले हैं, 2 दिन में तलाक, ये फालतू के चोचले हैं आजकल की लड़कियों के। भैया एक लिखित ले लो, मैंने फेसबुक में भी बनाई थी ये वीडियो, एक लिखित ले लो कि भाई तुझे शादी करनी है तो तू रहेगी। भाई सुख दुख भगवान के घर से आया चला आया है, तुम यहाँ तुमको तुम्हारी धरती में तुम्हारे लिए अनोखा ही हो रखा है। तुमको दुनिया भर का फैशन चाहिए है, दुनिया भर का तुमको घूमने के लिए चाहिए, हर चीज़ तुम्हारे मुंह पर थोड़ी आएगा। अब वो सास ससुर जो है वो तुम्हारे मुंह पर थोड़ी खाना पहुंचाएंगे, तुमने खुद ही बनाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई, अपनी घर की चीज़ें जो शेयर करता है ना बाहर, फिर वो फालतू का ही हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। फिर कोई किसी का निवारण नहीं करता, सब लोग तुम्हारी जो है वो कमजोरी का, तुम्हारी इन बातों का फायदा उठाएगा। आज का ज़माना ये है, वो सुनते रहेगा, फिर तुम्हारी इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा। फ़ायदा उठाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। या तो तुम्हें भड़काएंगे, है ना, या तुम्हें कुछ कहेंगे। ये माँ बाबू तक बात पहुँचना मतलब दुख देना हुआ, अपने माँ बाबू को भी दुख देना हुआ उस बेटी ने। आजकल की बेटियों को है ही क्या दुख है, जो तुम तुरंत तलाक ले रहे हो, तुरंत तुम्हारे फोन कान में लग के वहाँ दुनिया भर की बातें हैं। अपनी घर की तो बताई आस पड़ोस की, अपनी नंद सास की एक छोटी छोटी चीजें वहां पहुंचा रहे। तुम्हारी खाप में कीड़े क्यों नहीं पड़ जा रहे हैं? तुम्हारे खाप में कीड़े नहीं पड़ते हैं क्या उस समय, जिस समय तुम इतनी छोटी छोटी चीजें दूसरों की इतना इंटरेस्ट है तुमको, तुम गू नहीं खा रहे हो? छोटी छोटी चीजें जो कि बेफालतू की हैं, तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है, उनका भी कोई फायदा नहीं है। वो अपनी घर गृहस्थी निभा रहे हैं, तुम अपनी निभा रहे हो, क्यों करनी है? अब मेरी नंद सास है, जब यहाँ आके मेरे को कुछ कहेगी तो मैं हाथ छोटी, कभी नाराज हो सकती हूँ किसी चीज़ से कि भाई मेरे को ये कर, मैं यही बात को थप तक पहुँचाऊंगी कि मेरी नंद सास ने ऐसा किया, मेरी नंद सास ऐसा करती है। अरे क्या कर लेगी फिर? तुम अपना व्यवहार चेंज कर लो, हैं? 2 दिन का आना जाना उनका, 2 दिन का हमारा रहना। कोई इतना तो बुरा नहीं सोचता होगा कि अपने भाइयों के लिए भाई मेरे भाई का ऐसा गलत हो जाए, है ना? जो मन मुटाव होता है, जो चीज होती है, वो अपने खुद पर वो खुद ही सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। भाई मेरी भी नंद सास है, मेरी भी जिठानी है, मेरी भी ससुर है, सास नहीं है मेरी, ससुर है, मेरे को अपने आप ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना भाई। कि अगर बोलने से बात बिगड़ रही है तो चुप हो जाओ, चुप होने से बात बिगड़ रही है तो बोल लो, यही तो होगा। तुम बाहर कथब तुम फिर सीधे कोर्ट में चले जाओ। फिर अगर तुम्हारी माँ बाप इतना ही न्यायकारी है तो तुम फिर कोर्ट में ही चले जाओ, फिर तुमको कोर्ट में जाने की जरूरत है, कोर्ट में चले जाओ तुम।